आज सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर हमने यहाँ नारायण दलका के विधायक जस्सी पेटवाड़ को ज्ञापन देने का कार्यक्रम किया है। ये आंदोलन सर्व कर्मचारी संघ ने बहुत पहले बैठक करके और उसके बाद उसकी तैयारी में 19 तारीख को यहाँ जींद में 19 जनवरी को कन्वेंशन करके आह्वान किया था कि सर्व कर्मचारी संघ 1-2 फरवरी और 8-9 फरवरी को तमाम प्रदेश के 90 के 90 विधायकों को अपना मांग पत्र देगा और आने वाली 15-16 फरवरी को इस प्रदेश के मुखिया नायब सिंह सैनी के कैंप कार्यालय कुरुक्षेत्र में 2 दिन का पड़ाव करेगा। उस कड़ी में आज हम यहाँ अपना ज्ञापन देने आए थे। हमारे ज्ञापन की मुख्य मांगे हैं कि 8वां वेतन आयोग का गठन हो और उस गठन से पहले हरियाणा प्रदेश का अलग से वेतन आयोग हो। उसके साथ साथ पूरे प्रदेश में 10 साल की सरकार गई बीजेपी की और 10 साल की पूर्व की गई बहुत कर्मचारी 15-15, 20-20 साल से कच्चे कर्मचारी हैं। और देखने की बात यह है कि कच्चा कर्मचारी पहले मस्ट्रोल पर और आता था, यहाँ तो इन्होंने उससे भी कच्चा कर दिया। एच के में अभी सुरक्षा की गारंटी देने वाला यही मुख्यमंत्री कह रहा था कि सुरक्षा की गारंटी दी है, वो बहुत से सैकड़ों कर्मचारी हट गए हैं। हमने ये कहा है कि तमाम 2 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी को पक्का किया जाए। उसके साथ साथ बड़ा लगभग 1.5 लाख के करीब कर्मचारी पुरानी पेंशन से तराई पुरानी पेंशन से दूर है, एनपीएस में है। हम चाहते हैं कि उनकी एनपीएस नीति को भंग करके पुरानी पेंशन लागू की जाए, एच को भंग किया जाए। तमाम प्रदेश में वेतन विसंगतियां दूर हैं, जैसे लिपिका 35,400 की मांग थी, तमाम ऐसी लागू करके 8वां वेतन आयोग लागू किया जाए। इन मांगों को लेकर आज ये प्रदर्शन है। क्या नाम? मेरा नाम हितेंद्र सियाग है, हरियाणा मिनिस्टर स्टाफ एसोसिएशन राज्य अध्यक्ष। जी बताइए, आज कर्मचारियों ने आपको ज्ञापन दिया? जी, आज सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से मुझे ज्ञापन मिला है और जो मांगे हमारे समक्ष उठाने की जो बात आई है, कांग्रेस तो पहले ही मैनिफेस्टो में दे चुकी थी कि पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। अब जो कर्मचारी पूरे अपने जीवन बिता देता है अपनी सेवा के अंदर, जब वो देश की सेवा करता है, जहाँ वो पूरा जीवन बिता देता, कोई दूसरा काम नहीं कर पाता, क्योंकि सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक, और कहीं अगर दूसरी दूर जगह ड्यूटी आ जाए तो सुबह 7 बजे 6 बजे तो उठना पड़ता है उसको। तो पूरा जीवन जब वो सेवा में बिता देता है तो उसके भविष्य की सुरक्षा का अधिकार भी सरकार के पास है और उसको उसका अधिकार मिलना चाहिए। पुरानी पेंशन बहाली एक बहुत बड़ा मुद्दा था। कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में, लोकसभा में, विधानसभा चुनाव में, दोनों जगह उसको रखने का काम किया। और ये क्योंकि मैं इस विश्वास के साथ कह सकता हूँ, कांग्रेस ही पुरानी पेंशन बहाली कर बनाई थी स्कीम। बीजेपी के राज में वाजपेयी जी थे प्रधानमंत्री, उस समय बंद की गई। और इस बार अगर कांग्रेस देश में, प्रदेश में सरकार बनाती तो 100% पुरानी पेंशन बहाली होती, क्योंकि दूसरे प्रदेशों में जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां कांग्रेस ने काम करने का काम किया है। और वो बिल्कुल कौशल का जो मुद्दा है, कौशल निगम के बारे में हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने पिछले जब विधानसभा का सेशन हुआ तो बड़े ठाके लगा लगा के बोला था कि भाई कांग्रेस तो कह रही थी कौशल बंद करेंगे, बड़े वायदे किए थे उन्होंने। लेकिन मैं आज मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, आप कह रहे थे कि हम तो हटाएंगे नहीं, फिर इन कौशल के कर्मचारियों को क्यों हटाया गया है? ये जो कौशल है, ये एक बंधुआ मजदूरी का सबसे बड़ा एक वो बना दिया, ये बहुत बड़ा, जिसमें एक बंधुआ मजदूरों की तरह कर्मचारियों को रखा जा रहा है। ना इसमें कोई कर्मचारी की भविष्य की सुरक्षा है, ना उसका कहीं प्रमोशन है, ना उसके बच्चों को इसका कोई लाभ मिल रहा। ये केवल और केवल एक हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन को खत्म करने की जो साजिश रची जा रही है, नियमित भर्तियों को जो खत्म करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रची जा रही है, ये कौशल एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा है और इसको खत्म करना चाहिए और नियमित भर्ती भारतीय जनता पार्टी को शुरू करनी चाहिए। रिटायर्ड कर्मचारियों की बात? बिल्कुल, रिटायर्ड कर्मचारियों की भी एक मुद्दा मेरे संज्ञान में आया है। जो एज, जो एक परसेंटेज इनका जो होता है पेंशन में जो देने का, कुछ 80 साल तक है। आजकल तो हिंदुस्तान का स्वास्थ्य विभाग भी कह चुका है कि हमारी औसतन आयु 66 साल है। तो वो कर्मचारियों की मांग है कि उसे हर साल के बाद 5% बढ़ाया जाए, 5 साल के बाद 5% उसको बढ़ाया जाए। तो बिल्कुल सही है, उसको उसी तरीके से बढ़ाया जाए। 80 साल तक इंतजार क्यों कर्मचारियों को करवाया जाता है? 80 साल तो आज एज ही नहीं बची। आज 55, 60, 65, 70 साल तक, मैक्सिमम कोई 70 साल तक पहुंच पाता है। आज हालात ऐसे हैं इसमें, देश में। तो सारी मांगों को विधानसभा में हम
चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में उठाने का काम करेंगे। रिटायर्ड कर्मचारियों का जो आज का हमारा प्रदर्शन था वो हमारे राज्य के श्रम कर्मचारी संघ के जो केंद्रीय कमेटी उसके फैसले के अनुसार प्रदर्शन था। और जब हम सभी विभागों के कर्मचारी हमारे बिजली बोर्ड के प्रांगण में इकट्ठे हुए, वहां से हमने जो हमारा रोड है जींद हासी रोड, उसके ऊपर प्रदर्शन करते हुए अनाज मंडी में आए हैं। और जो हमारे विधायक जी से हमने मतलब समय लिया था, हमने आपको ज्ञापन देना है, उन्होंने हमें 1 बजे का टाइम दिया था, लेकिन अभी तक नहीं आए हैं। लेकिन हम उनके इंतजार में होते हुए जो हमारी मुख्य मांगे हैं, इसमें मतलब सर्व कर्मचारी संघ जो वर्तमान कर्मचारी हैं उनके साथ साथ रिटायर्ड कर्मचारी संघ की भी कुछ मांगे हैं। जैसे जो उनकी मतलब मेडिकल सुविधा है उसको कैशलेस किया जाए, और जो 70 साल 75 साल 80 साल में 5% 10% की बढ़ोतरी है वो तुरंत लागू की जाए। उसके साथ साथ जो आदमी एक्सपायर हो जाता है उसके पास उसके जो पारिवारिक फैमिली पेंशन है उसको भी वही सुविधा दी जाए, और कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। जब तक पक्का नहीं किया जाता समान काम समान वेतन लागू किया जाए। अगर सरकार कर्मचारियों की मांगों को नहीं मानती है तो जो हमारी वहाँ पड़ाव होगा कुरुक्षेत्र में, वहाँ फिर हम अगले आंदोलन के लिए बहुत बड़ी मतलब कार्रवाई करेंगे।